मध्य प्रदेश की मोहन सरकार राजधानी भोपाल से पर्यटन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। कश्मीर की डल झील की तरह अब भोपाल ताल में भी शिकारे पर सैर का आनंद लिया जा सकेगा। इसके लिए 20 नए शिकारे भोपाल पहुंच चुके हैं। इसका शुभारंभ आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। देश की राजधानी बड़े तालाब में जिस प्रकार से भोपाल प्रिंस को बंद कर दिया गया था, अब उसके बाद आज से ही यहाँ पर 20 शिकारे यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। इन 20 शिकारों का कहा जा रहा है कि इसमें पूर्व सुविधा युक्त, जिस प्रकार से डल झील में, जो कश्मीर के डल झील में जिस प्रकार के शिकारे चलाए जाते हैं, उसी प्रकार की उसी तर्ज पर यहाँ पर भी ये शिकारे चलाए जाएंगे। और देखा जाए, इन शिकारों की बात की जाए, इन शिकारे नावों में हम देखेंगे कि लगभग 4 से 5 जो पर्यटक है उन्हें बैठने की व्यवस्था की गई है। इसमें पूरी तरीके से उसे सजाया गया है। इन जो शिकारों में जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इसमें वस्तुएं यानी खाने पीने को लेकर, और जो पूरे नाव में घूमेंगे 2.5 किलोमीटर तक, अगर किसी को भूख प्यास लगती है या उसको लेकर भी इन शिकारों में व्यवस्था की जाएगी। जिस प्रकार से हम देखते थे कि डल झील में भी हम छोटे छोटे शिकारों में कई लोग अपना पूरा समय और पर्यटन स्थल को रूप में देखा जाता था, इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि बड़े तालाब में भी इन शिकारों को लेकर अब पर्यटक आकर्षित होंगे। और इसको जो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम है, उन्होंने इसको प्रारंभ किया है। इस जो ये बोर्ड है, जो शिकारानुमा बोर्ड है, इसमें 2.5 किलोमीटर तक का सफर किया जाएगा और प्रति व्यक्ति 250 रुपये इसमें इसका किराया रखा गया है, वो भुगतान किया जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो इन शिकारों को लेकर ही पूरे बड़े तालाब का चक्कर लगा के इन्हें जो भोपाल का जो टापू तालाब के बीच में जो एक टापू बना है, वहाँ पर भी इसको रोक कर वहाँ पे भी दिखाया जाएगा और लगभग पूरे भोपाल के जो बड़े तालाब के यहाँ से पर्यटकों को घुमाया जाएगा। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एनजीटी ने जो भोपाल में जो प्रिंस थे, जो लेक प्रिंस के नाम से यहाँ पे चलता था क्रूज, उसको बंद कर दिया था क्योंकि ये डीजल से चलता था। उसके बाद से अब एनजीटी के आदेश पर और पर्यटकों की मांग पर इन शिकारों का आयोजन यहाँ किया गया है और इन शिकारों में सारी व्यवस्थाएं की गई है। प्रत्येक शिकारे को लेकर अब कहा जा रहा है कि अभी 20 शिकारे यहाँ पर चलाए जाएंगे और इन शिकारों में सारी व्यवस्था, चाहे बैठने की व्यवस्था, आरामदायक व्यवस्था और सुरक्षित जो पर्यटन को लेकर और बड़े तालाब के दर्शन या भोपाल के जो पर्यटन आएंगे उनको लेकर यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजना लाई है, कितनी सक्सेस होती है और पर्यटक इससे कितने आकर्षित होते हैं। कैमरा पर्सन अमित शियोटे के साथ संजय रोगत में भोपाल। तो दिखा आपने जम्मू कश्मीर की डल झील की तर्ज पर जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में भी अब जो है शिकारा बड़े तालाब पर चलेंगे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ सहयोगी संजय डोगरदेवे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बात की जाए अब लोगों को, जो मध्य प्रदेश के लोगों को कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का लुत्फ भोपाल के बड़ा तालाब में मिलने जा रहा है। आखिर क्या कुछ जानकारी है संजय? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से हम देखते आए हैं, डल झील का पहले नज़ारा देखते हैं, भोपाल के बड़े तालाब का आप नज़ारा देखेंगे कि यहाँ पर वैसे तो पर्यटन के हिसाब से काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है कि पर्यटन के हिसाब से या जो नौका को लेकर यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाती है। उसके बाद आज की बात करें तो आज जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले, पहले तो हम देख लेते हैं कि जिस प्रकार से बड़े तालाब का माहौल आपको देखने को मिल रहा होगा। आपको बीच में ही जो डल झील नुमा जैसे शिकारे हमें देखने को मिलते थे, आप वो शिकारों को देखेंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि सेम वैसे ही पैटर्न में यहाँ लाए गए हैं। इन शिकारों के साथ अन्य जो नौका है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, जिस पर व्यवस्थाएं हैं खाने को लेकर, पीने को लेकर और जो खरीदारी को लेकर, चाहे कुछ भी इन्हें जो यहाँ घूमने आ रहे हैं पर्यटक, जो यहाँ घूमने आ रहे हैं, उनको यहाँ पर वो व्यवस्थाएं दी जाएगी। इन शिकारों की बात करें तो इन शिकारों में आप देखेंगे कि जो बैठक व्यवस्था है, एक शिकारे में लगभग 3 से 4 लोगों को बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है और आरामदायक जो एक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से जो ये शिकारे को यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो साफ कहना है, पर्यटन विभाग का भी यही कहना है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर काफी कुछ व्यवस्थाएं हैं, स्थान है, उसी को लेकर ये व्यवस्थाएं की जा रही है। अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हमने देखा था एनजीटी ने जिस प्रकार से यहाँ पर जो क्रूज चलता था उसके ऊपर बैन कर दिया गया था पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो ये जो आपको अब मैं आपको दिखाना चाह रहा
हूं कि जो आज क्रूज जो यहाँ पे शिकारों का शुभारंभ किया जाएगा, मुख्यमंत्री कुछ ही पलों में यहाँ पर इसका उद्घाटन करेंगे इन शिकारों का। इस पे आप देखिएंगे तो इसको किस तरीके से सजाया गया है। सजाने के साथ साथ इस पे बैठक व्यवस्था की बात की जाए तो इस बैठक व्यवस्था में आप देखेंगे इनके साथ यहाँ पे चाय रखी हुई है, इनके साथ यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्थाएं भी रखी गई है। इस पे जो नीचे बैठने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। अगर देखा जाए तो इनमें जो बैठक व्यवस्था है इस पे दिया गया है। लगभग 2.5 घंटे तक इन शिकारों में चलाएंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की जा रही है कि इसमें आपको सारी चीजें मिलेगी, सारी व्यवस्थाएं मिलेगी और इन व्यवस्थाओं के साथ ही यहाँ पर घूमने फिरने और पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से यह आयोजित किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से इन शिकारों में आप बैठक व्यवस्था देखिए, अब बैठक व्यवस्थाओं के साथ देखी जाए तो इसमें सारी चीजों को लेकर और अन्य जो नावें यहाँ बनाई गई है उन नावों में भी हम देखते हैं कि कुछ खाने पीने की वस्तुएं यहाँ रखी गई है कि इन नावों के साथ जैसे कोई जब यहाँ पर झील में आता है, कोई पर्यटक यहाँ झील में आएगा तो उसे अगर किसी चीज की या कोई खाने पीने की व्यवस्था बीच तालाब में व्यवस्था करनी है तो उसको लेकर भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। अगर कुछ नावें जिसे हम देखते हैं डल झील में भी हमने जिस प्रकार से देखा है कि जब नावें चलती है, जब शिकारे चलते हैं तो वहाँ पर खरीदारी के साथ साथ खाने पीने की वस्तुएं भी वहाँ पे रहती है और उसके साथ ही यहाँ पर वहाँ पे ये जो पर्यटक रहते हैं उनको खरीदारी कर सकते हैं, वो खरीदारी कर सकते हैं। उसी को लेकर यहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब मेरे साथ जो शिकारा पर्यटक है, शिकारा जो चलाएंगे वो भी मेरे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आगे क्यों भाई शिकारा कब से चल रहा है, ये कब से आएगा? आज से ही शुरू। इसमें क्या क्या व्यवस्था है आपकी? क्या व्यवस्था रहेगी इसमें? खाने पीने के भी साथ रहेगा? हाँ, सब रहेगा। बैठक व्यवस्था भी है? सब बैठक व्यवस्था भी है, खाने पीने का भी है। अच्छा, क्या क्या रखा खाने पीने में? खाने पीने का तो सर वही है, फल फ्रूट और मछली, ये वो मतलब दूसरा आइटम, हरी सब्जी वगैरह। हाँ, हरी सब्जी वगैरह। समोसे भी है? हाँ, समोसे भी है, चाय भी है। अच्छा, पर्यटक जो आएंगे कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें? इसमें कितने 4 लोग। 4 लोग। क्या किराया है इसका? किराया नहीं पता सर। बिल्कुल देखा जाए तो इनका भी ये साफ कहना है, ये जो इसको चलाएंगे उनका ये साफ कहना है कि इसमें अभी 4 लोग एक में बैठेंगे और इनको यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की बात की जाए या यहाँ पर जिस प्रकार से एंजॉय करने की बात की जाए तो पर्यटकों को यहाँ पूरी तरीके से एंजॉय मिले, ये व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश में भी जो इसका जो है लुत्फ लोगों को मिलेगा और इसका जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को इसका बेनिफिट होगा। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करेंगे संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।